तारीखी शहर लाहौर पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है, जहां हैवी इंडस्ट्री, होलसेल मार्केट्स के अलावा बहुत सारी मसनूआत के हवाले से अपनी मिसाल आप है। सियासी लिहाज से लाहौर शहर बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इक़्तिदार में आने के लिए तकरीबन हर सियासी जमात अपनी सर तोड़ कोशिश करती है कि लाहौर को फतह कर सकें, जिससे ये तासुर जाता है कि जिसने लाहौर में हुकूमत बना ली तो गोया पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बना ली। तकरीबन हर सियासी जमात ने यह दावा किया है कि हमने लाहौर को पेरिस जैसा बना दिया है, ताहम सूरत हाल इसके बरक्स है। बात करते हैं लाहौर के हल्का NA 130 की, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,08,318 है, जिनमें मर्द वोटर्स 3,23,100 है और 2,85,218 खवातीन वोटर्स हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी, मैं इस वक्त पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आपको पंजाब असेंबली दिखाई दे रही है, जहाँ पे इस बार अगर लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर वाले 30 MPs का इंतखाब करेंगे जो इसी पंजाब असेंबली में पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर लाहौर शहर की कौमी असेंबली की सीटों की बात करें तो इस बार 14 सीटों के ऊपर लाहौर के जो वासी हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2018 में पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को लाहौर शहर में चैलेंज किया और यहाँ पे सीटें जीती, जिसमें हमाद अजहर की सीट थी, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान की सीट थी और शफकत महमूद भी इसी शहर लाहौर से कामयाब हुए। लेकिन मुस्लिम लीग नून लाहौर शहर को अपना गढ़ मानती है। इस बार लाहौर शहर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच चुके हैं और हल्का NA 130 जो गवाल मंडी का उनका आबाई हल्का है, वहां पे इस बार वो मैदान में उतर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी लाहौर के 2 कौमी असेंबली के हलकों में अपने कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम हैं वो भी लाहौर शहर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान भी लाहौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा इस पर जो खास बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी शहर लाहौर में पड़ी और उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह इस वक्त दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इस बार बिलावल जरदारी ने लाहौर शहर में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। कौमी असेंबली की इन 14 नशिस्तों के ऊपर और सूबाई असेंबली की इन 30 नशिस्तों के ऊपर लाहौर के शहरी किस बुनियाद के ऊपर वोट करेंगे। आखिरी बार इस ऐवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला का इंतखाब हुआ था, उस्मान बुज़दार जीते थे, लेकिन क्या इस बार मुस्लिम लीग नून इस ऐवान को दोबारा वापस हासिल करने में कामयाब हो सकेगी? और लाहौर शहर जो न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की सियासत का फैसला करता है, लाहौर शहर का रुझान इस बार क्या होगा? लाहौर शहर जो है वो वोट किस बुनियाद के ऊपर देगा और क्या जिनको पिछली बार 2018 में वोट दिया उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और जिनको इस बार वोट देना है उनसे किस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या तवक्कुआत हैं, सियासी जमातें क्या इस वक्त उनसे वादे कर रही हैं, ये जानते हैं लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से। और आपको लिए चलते हैं जहाँ पे अवाम की जबानी, अवाम की कहानी आपको सुनाते हैं। PTI को क्या वजह तहरीक इंसाफ को वोट देने की? वो सच्चा आदमी है, एक नंबर, बाकी सब झूठे हैं। इंशाल्लाह वोट तो इमरान खान को देगा। इमरान खान सच्चा लीडर है, अच्छा लीडर है। तो वोट कर रहे हैं? वोट करेंगे जो काम करेगा। कौन काम करेगा? काम तो फिलहाल किसी ने नहीं किया। वोट तो देना है ना किसी को? देंगे, जरूर देंगे इंशाल्लाह, पहले वो काम तो करके दिखाए ना। इंशाल्लाह इमरान खान को। क्या वजह? सर वो सच्चा बंदा है, वो मुल्क छोड़ के भागता नहीं है, इनकी तरह लोटों की तरह ये भाग जाते हैं। PTI जिंदाबाद। बहुत सारे लोग हैं, किसको वोट कर रहे हैं? PTI इमरान खान क्या वजह है? सच्चा इंसान है, शऊर देता उन्हें आवाम नू। यहाँ तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, वो कहते हैं कि गढ़ है उनका लाहौर। लाहौर गाड़ेगा लेकिन चोर है। किसको वोट करेंगे? PTI। आप किसको वोट करेंगे? PTI। आप किसको वोट करेंगे? PTI को। किसको वोट करेंगे? PTI को। किसको वोट कर रहे हैं? इमरान खान। क्या वजह? एक बेगुनाह कैदी, उसका ऊँट अमानत है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नौजवान किसको वोट? इमरान खान। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? इमरान खान सर। चले, बिल्कुल ठीक है। नौजवान क्या हाल चाल है? आगे सामने आ जाओ। अल्लाह को शुक्र, ठीक ठाक। किसको वोट कर रहे हो? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। किन्नू वोट दे रहे हो इसकी? इंशाल्लाह जी शेर नो। शेर नो। किसको वोट करोगे? नून लीग। किन्नू वोट दे रहे हो सरी? इमरान खान। क्या वजह है उसकी? बस वजह अच्छा बंदा है, ईमानदार आदमी है। बिल्कुल ठीक है। आंटी किसको वोट दे रही हैं? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਐਤਕੀ, ਅੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ लेकिन वोट तो देना है ना किसी को। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग को। अंकल वोट किसका? वोट पीटीआई का इमरान खान का। क्या वजह उसकी? इमरान खान डट के खड़ा है। बिल्कुल ठीक है। अंकल वोट किसका? वोट पीटीआई का। बिल्कुल ठीक है। किसका वोट? इमरान खान। वोट किसका? नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक है। नून लीग का वोटर जाहिर है ये गढ़ है। वोट किसका? नवाज शरीफ का। वोट किसका? हक सच का। तहरीक इंसाफ या नून लीग? समझ जाए आप। नाम ले आप। समझ जाए आप। तरीके इंसाफ। वोट किसका? किसी को नहीं देना क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। वोट तो कौमी फरीजा है। नून लीग या तहरीक इंसाफ? नहीं, हमने किसी को नहीं डालना। अंकल वोट किसका? पीटीआई का। क्यों? बस हमारी मर्जी है, हम जिसको मर्जी वोट दें, हम आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, किसी के पाबंद थोड़ी है। अल्लाह का दिया वो खाते हैं, किसी का थोड़ा खाते हैं। वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका? नवाज शरीफ का। अंकल वोट किसका? पीटीआई का। भाईजान वोट किसका? इमरान खान का। नौजवान वोट किसका? इमरान वोट किसका? इमरान खान का। एक से एक वोट किसका? ਪੀਟੀਆਈ वोट किसका? वोट लब्बैक का। वोट किसका? मियाँ साहब शेर एक वोट किसका? शेर। आंटी वोट किसका? शेर का। शेर का। वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका? तहरीक इंसाफ नून लीग? पीटीआई। पीटीआई। वोट किसका? किसी को नहीं देना। क्यों? दिल नहीं करता। किसी को तो दिल मानेगा। किसी को नहीं मानता। वोट किसका? पीटीआई का क्यों? बस पीटीआई को और किसी को हम दे ही नहीं सकते बिल्कुल ठीक है। और भी राय लेते हैं। अंकल वोट किसका? शेर। खूबसूरत बात है यार देखो बिल्कुल ठीक है। ये खूबसूरती है कि लस्सी वसी पी रहे हैं हाँ। और उसके साथ इख्तलाफ भी। आप वोट किसको करेंगे? मैं तो दूंगा नहीं, बीच पे फंस गया मैं। ये लाहौर की खूबसूरती है। अंकल वोट किसका? इमरान खान। किसका वोट? इमरान खान का। इमरान खान। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है ये राय लेने की। भाई बहुत सर्दी लग रही है आपको। वोट किसका? सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही किनू बहना फिर क्यों साडे मुंह घुमाना आप बोले बताए ना। कासम दे अबू दा। वोट किसका? इमरान खान का। चने सही बिक रहे हैं लाहौर में। इंशाल्लाह ताला सही बिक रहे। बिल्कुल। वोट किसका? इमरान खान को। वोट किसका? शेर का। शेर का। जाहिर है मुस्लिम लीग नून का ये अंदरून का इलाका है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वोट किसको दे रहे हो इस बार? पीटीआई। कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। वोट इंशाल्लाह तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ। आपका वोट? इंशाल्लाह जी मियाँ साहब को। इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान। आपका वोट? पीटीआई। वोट मियां नवाज शरीफ को। आपका वोट किसके लिए? हमें वोट किसको देना है? आपका वोट? खान साहब। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। जनाब वोट किसको कर रहे हैं? पीटीआई। आपका वोट? किसी को भी नहीं डाल। जान वोट किसको कर रहे हैं? वोट नून लीग का। आपका वोट? सामने आए। वोट किसको? पीटीआई। इमरान खान का। आपका वोट? नवाज शरीफ। आपका वोट? नवाज शरीफ। आपका वोट? चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ। इंशाल्लाह लब्बाइक या आपका वोट? इमरान खान। आपका वोट? इमरान खान। देना ही नहीं है। क्यों? दिल ही नहीं है। किससे नहीं देना, क्यों? सारे पसंद नहीं पाई पार्टियां। ओके। आपका वोट किसके लिए? किसी के साथ नहीं। अंकल इस बार वोट किसको दे रहे हैं? सर वोट किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हालात इन्होंने जो मुल्क के किए हैं। आपका नौजवान इधर टीएलपी को। किसी के लिए। आपका वोट? टीएलपी। टीएलपी। आपका? किसी का भी नहीं। आपका वोट? जिंदाबाद इमरान खान। वोट किसको कर रही है इस बार? गैस पानी का आंदा रहा था वोट वोट हमने देना है नवाज शरीफ को देना है। आपका वोट? नवाज शरीफ को। आपका वोट? अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको देंगे इस बार? वोट किसको करेंगी? इमरान ਨੂੰ ਬਤਾਈਏ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮਨਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ आपने ਦੇਵਾਂ मेरे ऊपर फैसला छोड़ दिया है। तेरा। ये आपकी मोहब्बत है माजी। अच्छा सारे चोर ना वोट उन देगा ना मुझे 10 लाख रुपए देगा। 10 लाख देगा। वोट बेच रहे 10 लाख। ये लोग भी बिजनेस करते हैं, हम लोग भी बिजनेस करेंगे। मियाँ साहब। मियां साहब को। आपका वोट? जी मियाँ साहब को सर। इस बार वोट आ गए। किसको देना है? मियाँ साहब को। आपका वोट? मियाँ साहब। आपको दूंगा भाई जो मेरे पास खड़े हो। लब्बैक वालों को। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। अंकल वोट किसको देंगे? इमरान खान। नवाज शरीफ। नवाज आप वोट किसको दे रही है? नवाज शरीफ को। हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट करेंगे। आपका वोट किसके लिए? नून लीग को। लीग। वोट किसके लिए? या का नाम दो भैया का नस्ता मुश्किल यही आ रही है, कोई समझ नहीं लग रही, कोई मुल्क के बारे में कोई सोच ही कोई नहीं रहा। सोचेगा तो उसके बंदा को सोचना है ये बंदा सही है यार, इसको वोट करते हैं। वोट किसी को भी नहीं। आपका वोट किसके लिए है? इमरान खान का।
वोट किसको देंगे? वोट हम नवाज शरीफ को देंगे। जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, कौन? इमरान खान। जमात इस्लामी के जमात इस्लामी। आपका वोट? इमरान खान के लिए। शेर आपका वोट? जी वो इमरान खान। आज तुम हाल लेके वोट के होते या कर किसको वोट देंगे? वोट देगा बल्ले को दूंगा इंशाल्लाह। वोट इमरान खान। आपका वोट? इमरान खान। भाईजान वोट किसको? इमरान खान का। आपका वोट? मेरा वोट इमरान खान को ही। अंकल वोट किसको देंगे? इमरान खान। वोट किसको? जमात इस्लामी। वोट किसको? पीटीआई। वोट किसको दे रहे हैं? अलीम खान को। आपका वोट किसके लिए? भाई इधर ही है। नवाज शरीफ, शेर, बब्बर शेर। हुकूमत जिस मर्जी की हो, लेकिन गलियां तो पहले की खराब है ना, वो कोई नहीं आया हमारे पास। किसी को वोट नहीं दे रहे? हम तुम्हारा तो दिल ही नहीं कर रहा किसी को वोट देने। वोट इंशाल्लाह ताला मैं अलीम खान को दूंगा। वो आपका वोट किसके लिए? अलीम खान। मैं तो किसी को नहीं करी क्योंकि कोई किसी काबिल है नहीं जिसको वोट किया जाए। वोट सिर्फ खान साहब। आपका वोट किसके लिए जाएगा मैडम? मैं भी खान साहब को। ये आकाना बोले, ये आकाना कौन सी पार्टी? खान साहब। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। मैं किसी ने वोट नहीं देने जड़ी साफ गल है। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? इमरान खान को। क्यों? वो अच्छा बनता है। 2018 में किसको दिया था? इमरान खान को। इस बार भी इमरान खान को। इस बार वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान। वोट भाई पीटीआई को। अंकल थोड़ी बात हमें भी बता दें, वोट शोट किसको कर रहे हैं इस बार? पीटीआई को। बल्ले को। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को। मरियम नवाज। मरियम नवाज को। ठीक है, मुस्लिम लीग नून को। आपका वोट किस लिए होगा? लब्बैक को। टीएलपी को। अंकल वोट किसको देंगे? मुस्लिम लीग। अलीम खान को। इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को। इस बार वोट किसके हक में जाएगा? इंशाल्लाह नून लीग के। वोट जरदारी को। आपका वोट किसका? इमरान खान। वोट अलीम खान। वोट हमने पहले भी तहरीक लब्बैक को दिया था, इंशाल्लाह जी बिल्कुल। इस बार वोट किसको कर रही है? अलीम खान को। वोट किसको कर रहे हैं? अलीम खान। किसी को नहीं किया था। हम 4-5 साल से बिल्कुल साइलेंस हैं क्योंकि किसी से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की शख्सियत, उनका मुकाम ऐसा है कि तमाम लोग जो है उनसे मोहब्बत करते हैं, पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है। और खुसूसन ये लोग, आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब मैं खड़ा हुआ था तो मुझे कमज़ोर कैंडिडेट तस्वर किया जा रहा था यास्मीन राशिद के मुकाबले पर, लेकिन क्योंकि मैंने मियां नवाज शरीफ के मुझे भेजा था, उनका एतमाद था और मुझे भी 1,24,000 वोट मिले। कायदे मोहतरम वहाँ आए, आप देखेंगे कि 1,50,000 से ज़्यादा वोट लेंगे वो। देखें, जहाँ मसाइल होते हैं ना, मुख्तलिफ मसाइल हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। सुई गैस के प्रॉब्लम हो, मैंने उस इलाके में जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से अब मियां नवाज शरीफ लड़े हैं, तकरीबन 7.25 किलोमीटर नई सुई गैस की लाइनें डलवाई हैं। और इसी तरह पानी की और इस तरह सड़कें, हमने वहाँ पर फिल्टर प्लांट लगवाए हैं। बंद पार चले जाएं, उनकी हालत बदल दी है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इस उनके इलाके में तो ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, एक मेरी ख्वाहिश थी वहाँ पर कि बंद पार में स्कूल कायम कर सकूँ, लेकिन क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी, मैं वो नहीं कर सका। और उसमें और भी थोड़ी सी अड्डल आ रही थी, वो कह रहे थे कि ये दरिया का इलाका इसलिए यहाँ, लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ कि स्कूल वहाँ पर जरूर होना चाहिए। लोगों की राय आपने सुन ली है और आपने देख लिया है कि किस सियासी जमात की तरफ उनका ज्यादा रुझान है, लेकिन इसका हतमी फैसला तो 8 फरवरी को ही हो सकता है। रावलपिंडी के हल्का NH-56 की बात करते हैं। रावलपिंडी के बाकी हलकों की तरह कौमी असम्बली का ये हल्का भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बिल्कुल शहर के वस्त में है, जो शमशाबाद, सैटेलाइट टाउन, राजा बाजार, चकलाला कैंट, रेलवे स्टेशन और सदर के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ टोटल वोटर्स की तादाद 5,98,171 है, जिसमें मर्द वोटर्स 3,09,894 हैं और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,88,277 है। साबिका विफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के बानी शेख रशीद अहमद इसी हल्के से इलेक्शन जीते थे और इस मरतबा भी वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके दरमियान सख्त मुकाबला होने जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से ABN न्यूज के नुमाइंदा अनवार अब्बासी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में, जिसका शुमार पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर होता है। 479 किलोमीटर पर स्क्वायर पर मुहित इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 24,30,000 है। ये शहर एक अहम इंतजामी, तिजारती और सनती मरकज है। इसकी सनतों में गैस वर्क्स, ऑयल रिफाइनरीज, आयरन फाउंड्री, ब्रूवरी फैक्ट्री, कॉटन, हॉजरी और टेक्सटाइल मिल्स शामिल हैं। आज हम वोट की सोच के लिए
इलेक्शन सर्वे के लिए जिस हलके में आए हैं उस हलके को नेशनल असेंबली का हलका NA56 कहते हैं और 2018 के आम इंतखाबात में ये हलका NA62 कहलाता था। इस हलके में कुल वोटर्स की तादाद 5,98,171 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,09,894 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,98,277 है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हलके से अवामी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शेख रशीद अहमद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दानियाल चौधरी एक मजबूत उम्मीदवार थे। शेख रशीद अहमद 1,19,362 वोट लेकर पहले नंबर पर और दानियाल चौधरी 91,872 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। इसी के साथ आने वाले आम इंतखाबात में इस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सुमेरा गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं शहरियार रियाज और अवामी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शेख रशीद अहमद इस बार इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो आइए इस हलके की आवाम में चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस हलके में क्या मसाइल हैं और अवामी राय जानते हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में इस हलके की आवाम किस सियासी उम्मीदवार को वोट देगी। फॉर PTI हम कहते अभी नवाज शरीफ आए, ठीक है, पहले भी उन्होंने मेट्रो शेटर लगाया, काम शाम अच्छा था, अभी बिल्कुल काम शाम बिल्कुल नहीं है, तो खान का ही है बस। PTI को देंगे इंशाल्लाह, PTI को हम देंगे। मैं जो है ना नून लीग को वोट दूंगा। इमरान खान PTI वोट इमरान खान को देंगे। नून लीग को वोट देंगे। वोट जो है जमात इस्लामी का इमरान खान को देंगे। नून लीग इमरान खान को हम देंगे। PTI को देंगे। PTI को वोट देंगे। सिर्फ इमरान खान को इंशाल्लाह वोट होगा इमरान खान की। वोट इंशाल्लाह जी नून लीग को देंगे। वोट तो हमने देना जमात इस्लामी को, नून को, इमरान खान साहब को। वोट इमरान खान का। इमरान खान वोट इंशाल्लाह PTI का जी। मैं PTI को दूंगा। PTI को वोट देंगे। PTI इंशाल्लाह। वोट हमने सिर्फ इमरान खान को देना और किसी को वोट नहीं देना। किसी बंदे को नहीं देने। इमरान खान को, ओनली इमरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर भट्टू को वोट दूंगा। इमरान खान जमात इस्लामी इमरान खान को। हमने कौमी असम्बली के हलका NA56 का इलेक्शन सर्वे किया, अवामी राय जानी तो बज़ाहिर मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो इस हलके में भारी है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में इस हलके में मौजूद हैं। बाकी दीगर सियासी जमातों के भी इक्का दुक्का वोटर्स हमें इस हलके में नजर आए। अब हम बढ़ते हैं अवामी नुमाइंदों की जानिब और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है आने वाले आम इंतखाबात को लेकर और अवामी मसाइल के लिए आने जो यहाँ के हलके के उम्मीदवार हैं वो क्या सोचते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारी तो डोर टू डोर मीटिंग है, नाश्ते हैं, एक वक्त में 3-3 नाश्ते हैं और एक ब्लॉक कोड के ऊपर हम मीटिंग करते हैं हर यूनियन काउंसिल के अंदर ब्लॉक कोड के ऊपर। तो इस वक्त तक तो रात 11:30-12 बज जाते हैं इन सर्दियों के अंदर। जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, खेल के मैदान का ताल्लुक है, पार्क्स का ताल्लुक है, सफाई के निज़ाम का ताल्लुक है, वो तो 70 साल में पहली दफ़ा अगर किसी ने दिया तो रावलपिंडी में हमारी लीडरशिप ने दिया, हमने दिया। अब साथ साथ जो आबादी बढ़ती जा रही है, चीज़ें भी आपको रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन 3 इशूज़ हैं इस रावलपिंडी के। एक है गैस का इशू है, पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है। तो हमने बहुत सारी जगहों पर पाइपलाइन बिछाई है नई, और पानी के हवाले से 30 अरब रुपए का मनसूबा हम अप्रूव करवा चुके हैं। अरबों रुपए की अलहदा पाइपलाइन सोर्स हम मंजूर करवा चुके हैं रावलपिंडी के लिए। सीवरेज हम जहाँ सीवरेज की रिक्वायरमेंट होगी 8 फरवरी के बाद वो डालना शुरू कर देंगे। सर, आने वाले आम इंतखाबात में अगर आप मुंतखब हो जाते हैं एज MNA तो क्या वो जो नाना लाई का प्रोजेक्ट था वो उसी तरह उसका जो काम है वो जारी रहेगा? मैं 20 साल हो गए उसको, और क्योंकि ये नए NA56 में वो मेरे जिम्मे पड़ा है, और एक वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो 20 साल से बन रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे इन दोनों को करूँगा। सर, आपके जो देखा जाए एक मेन सियासी हरीफ हैं शेख रशीद अहमद साहब, वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे आपके इस बार के इस हलके में। तो क्या समझते हैं जो मुकाबला है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक हो रहा है? बिल्कुल लेवल प्लेइंग ऐसे सर, हर बंदा जो है कंपेन कर रहा है, उनका नेफ्यू कंपेन कर रहा है, PTI का कैंडिडेट कंपेन कर रहा है, बाकी पार्टियों के कैंडिडेट कंपेन कर रहे हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है। अब जो लोग रिक्वायर्ड हैं 9 मई के ऊपर, उनका तो मैं तो मुद्दई नहीं, मेरे केस में तो शेख रशीद मुद्दई बना था। मैं तो शेख रशीद के खिलाफ किसी केस में मुद्दई नहीं हूँ, ना अदालत में हूँ, ना थाने में हूँ, ना मैंने कोई एप्लीकेशन दी है। मेरी तरफ से तो कल रात को आ जाए, सुबह आके मैदान में कंपेन करें, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त हमें 2013 और 18 का बदला चुकाना है, क्योंकि 2013-18 में जिन लोगों ने हमसे वोट लिए थे वो फिर मुड़ के रावलपिंडी में नहीं आए, और जो जितने तरक्याती काम रावलपिंडी के अंदर हुए वो 2013 के बाद हुए। तो इसलिए लोगों को इस दफ़ा नकालों से होशियार रहना है
और कोशिश करनी है उन कैंडिडेट्स को वोट दें जिन तक उनकी रसाई आ सके। मेरे साथ वो तबका निकला है जो कभी सियासत को जानता ही नहीं था, यानी कि मार्केटों के मजदूर, मार्केटों के सेल्समैन, मार्केटों के मालिक जो से हैं और खुद मेंबर हजरात और इस अंजुमन शहरियान के शहरी निकल के आगे असल में इस निज़ाम से तंग आए हुए हैं। जो इन्होंने सियासत और मुनाफिकत का निज़ाम पार्टियों ने रखा हुआ है ना, उनके लोगों ने पार्टियों में सियासत क्या है उन्होंने मुनाफिकत का नाम दे दिया। ये हकीकी लोग हैं, मैं एक एक चेहरा इनका जानता हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। और रावलपिंडी को उलमाए कराम और ताजरों ने निकाला है मुझे और एक बात कह के गया है, बताया उन्होंने कि तर्ज़े ख़त्म नबूवत की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाना है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं निकलूँगा, दलेरी से निकला हूँ। अब शहरियों की जिम्मेदारी है इस उन्वान को, तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत के उन्वान को ऐवानों तक पहुँचा दो। ये साथ साथ चीज़ें सियासी तौर पर चलती रहती हैं और गुफ्तगू भी जारी रहती है। और अच्छा ना भी चले ना तो इंशाल्लाह लोग जानते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह ने मैंने इतनी कैंपेन चलाई हुई हैं, इसलिए नहीं चलाई थी, लेकिन अब लेके जाने वाले भी वही लोग हैं जो कैंपेन चलवा रहे थे मुझे। अल्लाह मेरा बड़ा अजीम और करीम है, ये रब जानता है कि मैं क्या हूँ अंदर से। और इन अल्लाह मुझे सब कुछ छीन ले, मेरे साथ तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत मेरे साथ रहने दे, मुझे मेरा उसका पहरेदार रहने दे, मुझे उसका चौकीदार रहने दे, बस मुझे तो अल्लाह से यही चाहिए। हमने रावलपिंडी के हल्का NA56 का कंप्लीट इलेक्शन सर्वे किया, अवामी राय भी जानी और अवामी नुमाइंदों से भी बात की। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन जहां पर तरक्याती कामों का जिक्र आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी सराहा गया। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी हमें काफ़ी बड़ी तादाद में इस हल्के में नजर आए। हमने जब अवामी नुमाइंदों से बात की इस हल्के में तो उनकी इंतखाबी मुहिम और उनकी इंतखाबी तैयारियां भी जोश व खरोश के साथ जारी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले आम इंतखाबात में इस हल्के से कौन सी सियासी जमात का उम्मीदवार फातेह करार पाता है। इन तहसीलों करोड़लाल ईसन, लिया और चौबारा पर मुश्तमिल है, जो जनूबी पंजाब का आबादी के लिहाज से 10वां बड़ा जिला है। लिया को औलिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है। लिया का कुल रकबा 6290 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 9,38,618 एकड़ रकबा काबिल काश्त है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 21,02,386 नफूस पर मुश्तमिल है। लिया में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 11,21,985 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 5,96,645 और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,25,340 है। लिया के मसाइल की अगर बात की जाए तो दरियाए सिंध की वजह से जमीन का कटाव, साफ पीने के पानी की अदम फ्राहमी, नाकिस सीवरेज सिस्टम, बेरोजगारी और अस्पतालों में सहूलियात की कमी की वजह से शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं लिया में मौजूद हूँ। 1982 में जिला मुजफ्फरगढ़ से अलग होकर बनने वाला इलाका लिया 3 तहसीलों करोड़लाल, ईसन, चौबारा और लिया पर मुश्तमिल जनूबी पंजाब का आबादी के लिहाज से 10वां बड़ा जिला है। लोगों को किन मसाइल का सामना है वो मैं आपको बताता चलूँ कि लोग इस वक्त कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे इलाके में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान जो है वो बरसर इक़्तिदार आए, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वजीर रहे, लेकिन यहाँ पर इलाका भर में जो है मसाइल जूं के तू है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सेवरेज का है। सेवरेज जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर गलियां जो है वो गंदगी से भरी पड़ी हैं, गलियों में गंदा पानी मौजूद है, लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी दौरे जदीद में भी बिजली जो है वो नहीं फराम की गई। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के MNAs जो है वो रहे, उन्होंने सर्वे भी करवाए, लेकिन सर्वे जो है वो सर्वे की हद तक ही रहे। यहाँ पर लोग जो है इस वक्त शदीद परेशानी के आलम है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमारे जो उम्मीदवारान हैं वो हमसे वादे तो करते हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ही इंतखाबात 2024 का ऐलान किया गया तो यहाँ पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुँच गई। यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। 8 फरवरी को अवाम फैसला करेगी कि कौन बरसर इक़्तिदार आएगा। यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान, जिनमें पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम, जमात इस्लामी
इस्लामी और दीगर जो पार्टियों के उम्मीदवारान हैं वो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। अवाम के साथ उनके रवाबे जो है वो बढ़ चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि हम उस सियासी नुमाइंदे को, उस सियासी जमात को वोट देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगी। तो नाजरीन, हम चलते हैं अब अवाम की जानिब कि अवाम इस वक्त कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट कर रही है, किसको 8 फरवरी को अवाम जो है वो वोट डालेगी और कौन से उम्मीदवारान को जो है अवाम सपोर्ट कर रही है। तो आइए चलते हैं अवाम की जानिब और अवाम की राय लेते हैं कि अवाम का इस वक्त क्या कहना है। हम इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह हमारे आने वाले मुस्तकबिल, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, वो हमें वही बंदा नजर आ रहा है। तीर को वोट देंगे। बहादुर खान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी बहादुर अहमद खान सीड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इमरान खान को। इमरान खान अच्छा लीडर है, अच्छा आदमी है। मजीद खान नियाजी साहब को दे रहे हैं। क्या वजह इसकी? वजह ये है कि हमारा तो वो कौमी लीडर है, इंशाल्लाह वो कब इमरान खान के साथ खड़ा है। पीटीआई को देगी। पार्टियां तो अब तक बहुत आजमा के देख ली, इस मरतबा इंशाल्लाह किताब को आजमाने का इरादा है। शेर घुस की वजह ये है कि मुल्क में इंशाल्लाह कानून होता है, नवाज शरीफ के आने से मुल्क तरक्की करता है। हम इमरान खान के पार्टी को, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो हक पे है इंशाल्लाह हम उसको वोट देंगे। हम नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार हैं मलिक अहमद रियोलक साहब, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम नून लीग के उम्मीदवार मलिक अहमद रियोलक साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा एक गहरा ताल्लुक है। मैं मलिक अहमद रियोलक को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग को। हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई को वोट देंगे। इमरान खान से दिली मोहब्बत करते हैं, उसी को ही वोट देंगे। मैं नून लीग को दे रहा हूँ। आम की राय तो हमने जान ली, अब चलते हैं उम्मीदवारान की जानिब, उनका क्या कहना है, उनका क्या मंशूर है, उनसे बात करते हैं। हमारा मिशन है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब होकर अपने इलाके के जो मसाइल हैं, जो खुसूसी तौर पे मैं इस कच्चा के इलाका में देख रहा हूँ, स्कूलों का मसला है, इधर पानी का मसला है और सड़कात का मसला है, सेहत के हवाले से हम जो है इधर काफ़ी सारे कमी है और ये शहरों से भी दूर इलाका, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह बहुत सारा काम करेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ये सदाबाशी मेरे मालिक की, ऊपर वाले की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट आते हैं ऊपर वाले से। अगर कोई ऐसा मिसहैप हो भी जाता है तो जितने प्रोजेक्ट दे देते मैं इससे कहीं ज़्यादा दूंगा आवाम को। क्यों कि पहले भी मैंने 5.5 अरब की इन्वेस्ट कर चुका हूँ। आपके तो सामने हर चीज़ मेरी है, आपके चैनल के सामने, दुनिया के सामने और सब जवान के सामने। जी हाँ, 5.5 अरब की इन्वेस्ट मैं अब तक कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, फिर अल्लाह की मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह नर्सिंग कॉलेज, फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फिर अब्बास हेल्थ एंड साइंसेज। बसें पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रही हैं और एक बस ये नया रोड बनाए उसके ऊपर बस खरीदी गई है, 1-2 दिन के अंदर बस भी चला रहे हैं। और आम और उम्मीदवारान की राय जानने के बाद सामने ये आया है कि अवाम जो है आम इंतखाबात 2024 में ये मुतालबा करते दिखाई देती है कि इस बार जो भी वादे किए जाएँ वो पूरे किए जाएँ और जो भी सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आए और वो जो है अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल करे। यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि अवाम का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि अवाम कहती है कि जो भी सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार आए वो अवाम से किए गए वादे फौरी पूरे करें। तो अब देखना यह है कि 8 फरवरी को NA 182 का कौन बनेगा सुल्तान और कौन सी सियासी पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार आएगी। उम्मीदवारान की जानिब से ये जो दावे सामने आ रहे हैं कि कामयाब होने के बाद हम अवामी मसाइल फौरी हल करेंगे। इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ खान, ABN न्यूज़ लिया।